हेलो एंड वेलकम बैक। तो आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो अब आपका फ्रेजल वर्ब्स वाला प्रॉब्लम भी दूर होने वाला है, क्योंकि मैं आपको कंप्लीट फ्रेजल वर्ब्स बिल्कुल ए टू जेड और जितने भी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं सभी फ्रेजल वर्ब्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो कि ना केवल आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए बल्कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी, जहां पर इंग्लिश के पेपर होते हैं और आपके फ्रेजल वर्ब्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, दोनों के लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है ये सीरीज। क्योंकि मैं आपको बिल्कुल ए टू जेड अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सभी इंपॉर्टेंट वर्ड के फ्रेजल वर्ब्स मैं आपको बताऊंगा। तो बहुत ही यूजफुल क्लास रहने वाला आप लोगों के लिए। लेकिन एक ही वीडियो में सभी वर्ड से जो फ्रेजल वर्ब्स बनते हैं बिल्कुल ए टू जेड, एक ही वीडियो में सभी फ्रेजल वर्ब्स को पढ़ा पाना, कंप्लीट कर पाना थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि तब वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग एक एक वीडियो करके इसको कंप्लीट करेंगे और प्रत्येक वीडियो में एक वर्ड से हम लोग फ्रेजल वर्ब जानेंगे और बिल्कुल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो जैसे कि अगर हम ए से स्टार्ट होने वाले फ्रेजल वर्ब्स की बात करें, तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे आस्क से रिलेटेड। तो आस्क से कितने फ्रेजल वर्ब्स बन सकते हैं और क्या इनके मीनिंग होते हैं, क्या यूजेस होते हैं, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आस्क से टोटल 5 फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। आस्क फॉर, आस्क अराउंड, आस्क आफ्टर और आस्क आउट और आस्क इन। हालांकि 2-4 और फ्रेजल वर्ब्स बन सकते हैं आस्क से, लेकिन वे इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है। इन्हीं आस्क से रिलेटेड यही सब फ्रेजल वर्ब्स मैंने देखा है प्रीवियस ईयर के एग्जाम में रिपीट हुए हैं और स्पोकन इंग्लिश में भी सबसे ज्यादा यूज होता है। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊंगा, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। कोई भी बात हमें एग्जाम्पल से ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आता है। तो फ्रेजल वर्ब का सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फ्रेजल वर्ब का कोई ट्रिक नहीं होता है। एडियम्स एंड फ्रेजेस का हम ट्रिक बना सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का हम ट्रिक बना सकते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स का ट्रिक बना सकते हैं। फ्रेजल वर्ब्स का कोई ट्रिक नहीं होता है। लेकिन हाँ, मैं आपको जितना सिंपल तरीके से बताऊंगा उतना ही आसानी से आपको इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही ज्यादा फ्रेजल वर्ब्स के बारे में पता होगा। और वीडियो के एंड में मैं आपका इसका पीडीएफ भी दे दूंगा। जैसे अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, जितना भी मैं मीनिंग बता रहा हूं आप कॉपी लेकर के, नोटबुक लेकर के इनके मीनिंग को नोट कर सकते हैं। और अगर आप नोट नहीं कर सकते हैं तो डोंट वरी, वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और वहां से आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। वहां से आप इस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आस्क से रिलेटेड जो फ्रेजल वर्ब्स है इनके मीनिंग। तो मैं आपको बता दूं कि फ्रेजल वर्ब्स होता क्या है। फ्रेजल वर्ब्स वर्ब और एक प्रीपोजिशन के कॉम्बिनेशन से बनता है। कभी कभी एक वर्ब और एक एडवर्ब के कॉम्बिनेशन से बनता है और कभी कभी तीनों चीज होता है, वर्ब भी होता है, प्रीपोजिशन भी होता है और एडवर्ब भी होता है। और फ्रेजल वर्ब के मीनिंग कभी भी लिटरल मीनिंग नहीं होता है। अगर आप सोचेंगे कि हम वर्ड टू वर्ड अगर उसका मीनिंग निकाले तो आप हमेशा गलत हो सकते हैं, क्योंकि मीनिंग आपका कभी नहीं निकल पाएगा अगर आप वर्ड टू वर्ड मीनिंग निकालेंगे। तो फ्रेजल वर्ब्स का वर्ड कुछ और लिखे होते हैं और मीनिंग कुछ और होता है, इसलिए हमेशा इस बात पे ध्यान रखना। तो देखो सबसे पहले आस्क फॉर। तो आस्क फॉर का मतलब क्या होता है। अब देखो इसमें क्या है, आस्क फॉर में आस्क के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगाया जा रहा है, फॉर लगाया जा रहा है। तो आस्क फॉर का मतलब क्या होता है। आस्क फॉर का मतलब होता है टू रिक्वेस्ट और डिमांड समथिंग, यानी किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करना या डिमांड करना। तो इसी को हम बोलते हैं आस्क फॉर। जैसे कि ही वॉज आस्किंग फॉर मनी, वो पैसे का रिक्वेस्ट कर रहा था, पैसे का डिमांड कर रहा था। एग्जाम्पल देखो क्या है, शी आस्क्ड फॉर अ डे ऑफ फ्रॉम वर्क। देखो डे ऑफ का मतलब होता है छुट्टी, तो उसने एक दिन का अपने काम से छुट्टी का डिमांड करी, मतलब रिक्वेस्ट करी। तो जब भी हम आस्क फॉर का यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है किसी चीज का मांग करना या किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करना, ठीक है। तो अगर आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया तो आप एक खुद का सेंटेंस एग्जांपल कमेंट में लिख करके बताएंगे। देखो दूसरा क्या है, दूसरा है आस्क अराउंड। तो यहां पर आस्क के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगाया जा रहा है, यहां पर लगाया जा रहा है अराउंड। तो आस्क अराउंड का मतलब क्या होता है। आस्क अराउंड का मतलब होता है टू आस्क मैनी पीपल फॉर सम इंफॉर्मेशन। तो देखो कभी कभी क्या होता है ना कि किसी इंफॉर्मेशन के लिए हमें एक नहीं बल्कि कई लोगों से कांटेक्ट करना पड़ता है, कई लोगों से पूछना पड़ता है। कभी कभी एक ही इंसान से बात करने पे हमें वो इंफॉर्मेशन पता चल जाता है जो हम जिस इंफॉर्मेशन को हम ढूंढ रहे होते हैं, या जो बात हमको जानना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग व्यक्तियों से पूछते हैं। जैसे कहीं हम एक अनजान जगह पे जा रहे हैं और वो एड्रेस मुझे पता नहीं है, एग्जैक्ट एड्रेस मुझे पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, रास्ते में कई लोगों से पूछेंगे, कई लोगों से पूछेंगे, एक लोग से नहीं पूछेंगे, कई लोगों से पूछेंगे। हर स्टेप के बाद जब मुझे लगा कि नहीं मैं भूल रहा हूं, मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूं, तो मैं किसी से पूछ लूंगा कि हाँ भाई ये एड्रेस कहां पर है, ठीक है। तो किसी जानकारी के लिए
जब आप कई लोगों से पूछते हैं तो उसी को बोलते हैं आस्क अराउंड करना, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो क्या है, आई आस्क्ड अराउंड द ऑफिस, यानी मैंने ऑफिस में आस्क अराउंड किया, मतलब ऑफिस में जितने लोग थे सभी से मैंने पूछा। किस लिए पूछा, किस इंफॉर्मेशन के लिए पूछा, टू सी इफ एनीवन हैड सीन माय मिसिंग कीज, यानी कि मेरा कोई चाबी था, चाहे मेरे कार का चाबी था, मेरे बाइक का चाबी था, या कोई इंपॉर्टेंट चाबी था, चाबी में कहीं वो मिसिंग है, कहीं खो गया वो, तो मुझे मिल नहीं रहा है। तो मैंने क्या किया, ऑफिस में सभी लोगों से मैंने पूछा, मैंने सभी लोगों से आस्क अराउंड किया कि क्या आपने या किसी ने देखा है मेरा चाबी, ठीक है। तो किसी जानकारी के लिए जब आप बहुत सारे लोगों से पूछते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आस्क अराउंड करना। देखो अगला फ्रेजल वर्ब क्या है, नेक्स्ट है आस्क आफ्टर। अगर जो बच्चे अगर लिटरल मीनिंग निकालने का कोशिश करते हैं, मतलब शब्दों से मीनिंग निकालते हैं, तो आस्क का मतलब पूछना होता है और आफ्टर का मतलब होता है बाद में। तो इसका मतलब ये नहीं कि बाद में पूछना, इसलिए मैं बोलता हूं फ्रेजल वर्ब का वर्ड लिखे कुछ और होता है और मीनिंग कुछ और होता है, इसीलिए इसका कोई ट्रिक नहीं बन सकता है, ठीक है। और एक बार जब आप फ्रेजल वर्ब्स का बढ़िया से स्टडी कर लेंगे ना, कभी भी आज के डेट में जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, चाहे तो वो आपका फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन हो या कॉमन एरर के क्वेश्चन हो, साथ ही साथ क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन हो, फ्रेजल वर्ब से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अभी मैंने रिसेंट ईयर्स के पेपर मैंने स्टडी किया है, तो देखा है कि फ्रेजल वर्ब से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसलिए आपका फ्रेजल वर्ब का जानकारी बहुत अच्छा होना चाहिए। सीजीएल के एग्जाम में 15 से 20 क्वेश्चंस आपके फ्रेजल वर्ब्स के पूछे जा रहे हैं, तो फ्रेजल वर्ब्स को आप लाइटली मत लेना, इसलिए मैंने इस सीरीज को स्टार्ट किया और आप लोगों का डिमांड भी था कि सर प्लीज आप फ्रेजल वर्ब्स का सीरीज स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो ध्यान देना, तो आस्क आफ्टर का मतलब ये नहीं हुआ कि बाद में पूछना, बल्कि आस्क आफ्टर का मतलब होता है किसी का हाल चाल पूछना, खास करके किसी का हेल्थ के बारे में, किसी के प्रोग्रेस के बारे में। अगर आप किसी के स्वास्थ्य के बारे में, उसके वेल बींग के बारे में पूछ रहे हो कि उसका हाल चाल क्या है, भाई स्वस्थ है कि नहीं है, तबियत उबियत ठीक है कि नहीं है, ठीक है, उसका प्रोग्रेस कैसा चल रहा है, अगर पढ़ाई लिखाई कर रहा है तो प्रोग्रेस कैसा चल रहा है, उसका बिजनेस कैसा चल रहा है, तो ये सब चीजों का अगर हालचाल आप जानना चाहते हैं ना, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, आस्क आफ्टर बोलते हैं, यानी किसी का हाल चाल जानना। टू इंक्वायर अबाउट द हेल्थ और वेल बींग ऑफ समवन, तो किसी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेना, या किसी के वेल बींग के बारे में जानकारी लेना, ठीक है, या किसी के प्रोग्रेस के बारे में भी कि उसका प्रोग्रेस कैसा चल रहा है, मतलब उसका काम धंधा सब सही चल रहा है, उसका पढ़ाई लिखाई सब सही चल रहा है। तो अगर इन सब चीजों के लिए इंक्वायरी आप करते हैं तो उसके लिए फ्रेजल वर्ब क्या है, आस्क आफ्टर है। एग्जांपल देखो क्या है, आई आस्क्ड आफ्टर हिज हेल्थ, मतलब मैंने उसकी स्वास्थ्य की जानकारी ली, मैंने उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछा, उसके स्वास्थ्य के हालचाल के बारे में पूछा कि उसका तबीयत कैसा है, ठीक है। मैनी ऑफ माई रिलेटिव्स ऑलवेज आस्क आफ्टर माई हेल्थ, आस्क आफ्टर माई स्टडी, आस्क आफ्टर माई प्रोग्रेस, ठीक है। तो आप भी अगर समझ गए तो एक एग्जाम्पल खुद का नीचे में कमेंट में जरूर लिख करके बताइएगा, इससे मुझे पता चलेगा कि जो कुछ भी मैं समझा रहा हूं आपको समझ में आ रहा है। और देखो वर्ड मीनिंग को रटना नहीं चाहिए, क्योंकि रटने का दूसरा अपोजिट वर्ड है भूल जाना। आप हमेशा बोलते हैं ना कि भूल जाते हैं, क्योंकि आप रटने का काम करते हैं, और रटना का दूसरा साइड क्या है, भूल जाना। वर्ड मीनिंग को हमेशा फील करना है, उसको समझना है, या फिर आप सेंटेंस बना लो, आप जितना सेंटेंस बनाओगे उतना ज्यादा आपको वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए एक सेंटेंस बनाना जरूरी है, अगर आपको समझ में आ गया तो। उसके बाद देखो क्या, उसके बाद है आस्क आउट। आस्क आउट का मतलब क्या होता है, अगर हम आस्क के साथ प्रीपोजिशन आउट जोड़ देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। देखो कभी आप किसी को डेट के लिए बुलाए हो, कभी आपने किसी को डेट पे इनवाइट किए हो, नहीं किए हो ना, अगर किए होंगे तो समझ जाओगे इसका मीनिंग, ठीक है। तो जब हम किसी को इनवाइट करते हैं डेट पे, अब डेट पे भाई कहीं आप किसी को इनवाइट करते हैं आपके साथ चलने के लिए, चाहे वो डिनर के लिए जा रहे हैं, चाहे लंच के लिए जा रहे हैं, चाहे कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं डेट पे जा रहे हैं, तो खास करके देखो इसका यूज हम कब करते हैं, जब एक रोमांटिक रिलेशनशिप जब स्टार्ट करना हो, तो जब तब आप किसी को डेट पर ले जाते हैं, उसके लिए आप इनवाइट करते हैं, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं आस्क आउट करना। तो जब भी फ्रेजल वर्ब आस्क आउट देखें तो समझ जाना कि किसी को हम इनवाइट कर रहे हैं डेट पे चलने के लिए, ठीक है। वो तारीख नहीं, कोर्ट वाला तारीख नहीं, ठीक है, बाकी आप समझ रहे हैं। तो एग्जाम्पल देखो क्या, ही इज टू शाई टू आस्क हर आउट, मतलब वो इतना शाई है, इतना शर्मीला है कि वो उसको पूछ ही नहीं सकता, मतलब वो उसको इनवाइट कर ही नहीं सकता है डेट के लिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है। शी आस्क्ड मी आउट, अगर मैं बोलता हूं शी आस्क्ड मी आउट, मतलब उसने मुझे इनवाइट करा है डेट के लिए,
ठीक है, क्या आपको भी इनवाइट करा है? तो समझ में आ गया आपको। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद है आस्क इन। अब आस्क के साथ हम कौन सा प्रेपोजिशन लगा रहे हैं? इन लगा रहे हैं। तो इसका मतलब होता है टू इनवाइट समवन टू कम इनसाइड, किसी को अंदर आने के लिए इनवाइट करना। अब मान के चलिए कोई इंसान, कोई मेहमान आपके दहलीज तक आए, आपके द्वार तक आए, और आप उसको अंदर नहीं इनवाइट कर रहे हो, बाहर बाहर ही उसको चला दिए, नहीं। तो अगर कोई इंसान खड़ा है ऑफिस, आपके ऑफिस के बाहर है, आपके घर के बाहर है, तो आप उसको अंदर बुला लेते हैं, कृपया आप अंदर आ जाइए। तो जब आप अंदर आने के लिए किसी को इनवाइट करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं आस्क इन करना, ठीक है। टू इनवाइट समवन टू कम इनसाइड, अंदर आना, ठीक है। एग्जांपल देखो क्या है, आई आस्क्ड हिम इन फॉर अ कप ऑफ टी, मैंने उसको अंदर बुला लिया एक कप चाय के लिए। तो बात समझ में आ रही है। इसके अलावे आपको आस्क अबाउट मिल जाएगा, आस्क अबाउट मिल जाएगा। तो आस्क अबाउट ये पढ़ने का जरूरत नहीं, इसका मीनिंग ऐसे ही क्लियर हो जाता है, किसी चीज के बारे में पूछना। आस्क अबाउट का मतलब होता है बस किसी जानकारी के लिए किसी से पूछना, बस। ही वॉज आस्किंग अबाउट माई डिसीजन। तो आस्क अबाउट मुझे नहीं लगता है कि इसको पढ़ाने की जरूरत है, हालांकि ये भी एक फ्रेजल वर्ब है आस्क से, बट इसका मीनिंग आपको ऐसे ही पता चल जाएगा, तो इसको बताने की कोई जरूरत नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो मैंने आपको 5 बताया, आस्क से मैंने टोटल कितना बताया? आस्क से मैंने 5 बताया, और ये पांचों बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बाहर कहीं नहीं आने वाला। अगर आस्क से आएगा ना तो इसके बाहर कभी नहीं आएगा, मैं इसकी गारंटी ले सकता हूं। मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर के पेपर को मैंने रिसर्च किया, मैं ऐसे बेसलेस बातें नहीं बोलता हूं, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मान के चलिए किसी वर्ड से मान के चलो 15 किसी वर्ड से 15 फ्रेजल वर्ब है, लेकिन मैं पहले चेक करूंगा कि इसमें से कौन सा फालतू फ्रेजल वर्ब है जो आता ही नहीं है, ना तो कॉमन स्पीकिंग में ज्यादा यूज होता है, नहीं तो आपके एग्जाम में आता है। तो मैं, अगर मुझे लगे कि ये 15 फ्रेजल वर्ब में से, जैसे मान के चलो नेक्स्ट टाइम अगर मैं आपको कॉल से पढ़ा रहा हूं, कॉल से भी बहुत सारे फ्रेजल वर्ब बन जाते हैं, कॉल ऑन, कॉल अपॉन, कॉल फॉर, कॉल एट। तो कॉल से भी बहुत सारे फ्रेजल वर्ब बन जाते हैं। मान के चलोगा अगर मुझे मिल रहा है टोटल इससे 15 फ्रेजल वर्ब मिल रहा है, टोटल 15 मुझे मिल रहा है, लेकिन 15 में से मुझे लग रहा है कि 5 फ्रेजल वर्ब जो है ना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब वो किसी में भी इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पोकन इंग्लिश में भी उतना कॉमन नहीं है, रिटन इंग्लिश में भी, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी नहीं आते, तो मैं उन 5 फ्रेजल वर्ब्स को नहीं पढ़ाऊंगा। मैं उन्हीं फ्रेजल वर्ब्स को कवर करूंगा जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने आस्क के साथ भी वही काम किया है। इसमें मुश्किल से इसमें टोटल 8 फ्रेजल वर्ब बनते हैं, 8 फ्रेजल वर्ब बनते हैं, बट मैंने कितना बताया आपको? मैंने 5 बताया, 5 वही बताया जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप कि आपको आस्क से मैंने जो 5 फ्रेजल वर्ब बताया, इन सभी का मीनिंग आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया, ठीक है। तो आप कोशिश करना, मैंने टोटल 5 फ्रेजल वर्ब बताए, तो 5 सेंटेंस एग्जांपल, सभी फ्रेजल वर्ब से 5 सेंटेंस एग्जांपल आप कमेंट में लिखकर जरूर बताना। बाकी कैसा लगा आपको वीडियो, आप मुझे जरूर बताएं कमेंट में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और जैसा कि मैंने आपको वादा किया है, प्रॉमिस किया है, मैं आपको कंप्लीट फ्रेजल वर्ब आपको पढ़ाऊंगा। इसका आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, आज का पीडीएफ चाहिए, आस्क वाला जो आस्क का फ्रेजल वर्ब है इसका पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे, अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं तो टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर लीजिए इंग्लिश बाय विनोद शर्मा, आपको मिल जाएगा मेरे चैनल, वहां पर मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।